friends, welcome to financeguruji.com, and today's topic is financial planning techniques. Yes, you are right. So today we will discuss about a great financial planning techniques. अगर आप एक सेल्स पर्सनल हो तो ये जो टेक्निक मैं आप लोगों के साथ बताना चाह रहा हूँ, ये टेक्निक आप कहीं पे भी कोई भी यानी सेमिनार में या कोई भी प्रेजेंटेशन में आप अपने खुद के कस्टमर्स को बता सकते हो। एंड अगर आप सेल्स पर्सनल नहीं हो तो आप खुद के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ गो टू द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस इट। उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। एंड ये करने से हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है एंड जो भी वीडियो आएगा इन फ्यूचर वो आपके पास तुरंत आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्निक्स। So friends, as I told you that today's topic is financial planning techniques and it's a great techniques। एंड ये जो टॉपिक है यानी बाहर देशों में ये बहुत ही ज़्यादा चलता है। बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल प्लानर ये टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। एंड दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड एज फाउंटेन टेक्निक्स। मीन्स जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, आपने देखे होंगे कि वाटर फाउंटेन है। मैं राइट, आप लोग सभी वाटर फाउंटेन देखे होंगे। तो वाटर फाउंटेन का जो डिज़ाइन है कैसे, यानी ऊपर एक छोटा सा ऐसे कुछ होता है, उसके नीचे और थोड़ा बड़ा, उसके नीचे और एक बड़ा सा, ऐसे एक वाटर फाउंटेन होता है। तो ठीक उसी तरह हम लोग का जो फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। एंड कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताते जाऊंगा। एंड ये टॉपिक शुरू करने से पहले और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि पिछले वीडियो में भी मैं आप सभी को बताया था। हम लोगों का जो इनकम रहता है वो दो यानी जगह से होता है। द फर्स्ट वन इज़ बिजनेस एंड द सेकेंड वन इज सर्विस या जॉब। ओके, सर्विस और जॉब ये रहता है। तो यहाँ से हम लोग को जो भी पैसा हम लोग कमाते हैं, ये जो पैसा को हम लोग को हमारे फैमिली के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छे जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात ये है, अच्छा जगह छोड़िए, अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो ये जो यानी स्टेप बाय स्टेप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी पहले कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, उसी के लिए मैं आप लोगों के साथ ये जो टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ। दिस इज़ कॉल्ड फाउंटेन टेक्निक्स। सो चलो शुरू करते हैं एंड बताता हूँ कि आज का ये टेक्निक क्या है। ये जो डायग्राम में आप सभी के सामने रखा हूँ, यस आप लोग को सही यानी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये जो डायग्राम है दिस इज़ कॉल्ड फाउंटेन टेक्निक्स एंड और फाउंटेन प्लानिंग इन आवर फाइनेंशियल प्लानिंग। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था एक फाउंटेन, ये आप लोग देख सकते हो, ये एक फाउंटेन की तरह है। हर एक फाउंटेन ना इसी तरह होता है, यानी ऊपर में एक छोटा सा होता है, उसके नीचे थोड़ा बड़ा, उससे नीचे थोड़ा बड़ा। तो ये जो होता है ये हमारे डे टू डे लाइफ में जो फाइनेंशियल प्लानिंग वहाँ पर भी ऐसे होता है। तो एक फाउंटेन में जैसे ऊपर से पानी नीचे तक आता है, ठीक उसी तरह हमारे लाइफ का जो फाइनेंशियल प्लानिंग वहाँ पे भी जो पैसा यानी सर्कुलेट होता है वो उसी तरह ऊपर से नीचे तक ही आएगा। किस तरह आएगा, यहाँ पर जो ऊपर वाला ये जो है इसको हम ट्रे जीरो बोलते हैं, या यानी वहीं से हम लोग का अर्निंग आता है। मान के चलो दिस इज़ आवर अर्निंग। ओके, ट्रे जीरो जो है ये हमारा अर्निंग है, अर्निंग पॉइंट। अर्निंग जब होगा तो पैसा ओवरफ्लो होके कहाँ आएगा, ये वाले फाउंटेन में, जो ट्रे वन में आएगा। तो हमेशा आप लोग ये याद रखिएगा, एक अच्छा यानी प्रॉपर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं मेरे पिछले वीडियो में भी बहुत बार मैंने आप लोग को बताया हूँ। आपका जो यानी इनकम रहता है तो आप लोग एक खुद का एक इमरजेंसी फंड बनाइए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक इमरजेंसी फंड चाहिए 6 मंथ्स का। इसका मतलब आप महीने में जितना इनकम करते हो उसका 6 टाइम्स आपके पास एक इमरजेंसी फंड रहना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं मेरे पिछले वीडियो में बताया था, इफ़ यू आर अर्निंग 50,000 पर मंथ देन यू हैव
और यू शुड हैव 3 lakhs लिक्विड मनी इन योर बैंक अकाउंट, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है, ये कोविड-19 का सिचुएशन, आई थिंक ये वाले टाइम पे आप लोग को ये बहुत ही अच्छा तरह इस तरीके से यानी समझ में आ गया होगा कि ये जो इमरजेंसी फंड का वैल्यू क्या है, इसका अहमियत क्या है। सो जो ट्रे 1 है वो है इमरजेंसी फंड फॉर 6 मंथ। इसका मतलब अगर आप पहले अभी जॉब कर रहे हो, ये जो मैं प्लानिंग बता रहा हूँ ना, ये एक यानी न्यू कमर के लिए है। अगर आप न्यू कमर नहीं हो यानी पहले से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप देख लो कि आप कौन से यानी ट्रे में आ रहे हो, आप खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग उसी तरह कर सकते हो। सो इफ़ यू आर ए न्यू कमर, देन आपका जो अर्निंग आएगा, यू मस्ट डू 6 months इमरजेंसी फंड फर्स्ट, दिस इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड ये जो ट्रे 2 है, दिस इज़ द सेकेंड प्रायोरिटी। व्हाट इज़ योर टैक्स प्लानिंग, ओके, योर टैक्स प्लानिंग। क्योंकि भाई गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि यार आप टैक्स का बेनिफिट लो। इससे पहले यानी जो वीडियो मेरा था, मैं वहाँ पर आप लोग को बताया था कि टैक्स में यानी एग्जेम्पशन कौन सा होता है। तो उसी तरह आप खुद का टैक्स प्लानिंग कीजिए। तो दिस इज़ द यानी ट्रे 2 का में आता है आपका टैक्स प्लानिंग। एंड ट्रे 2 में से जो पैसा ओवरफ्लो होके आएगा वो ट्रे 3 में आएगा। एंड ट्रे 3 में क्या रहेगा, आपका इंश्योरेंस कवरेज। यस, आप लोग ये बोल सकते हो कि अगर टैक्स प्लानिंग करेंगे तो वहीं पे तो इंश्योरेंस कवरेज हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस में हम लोग जो प्रीमियम भरेंगे वही आ जाएगा हमारे टैक्स प्लानिंग में। तो यू आर राइट, वो सही है। लेकिन टैक्स प्लानिंग सिर्फ हमारा इंश्योरेंस से नहीं होता। टैक्स एग्जेम्पशन जो मिलता है, मेरा जो पिछले वाला वीडियो आप वो लोग जाके देखिए कि आप लोग टैक्स एग्जेम्पशन कहाँ कहाँ से ले सकते हो। अभी आप लोग हाउस लोन पे ले सकते हो, स्टडी लोन पे ले सकते हो, बहुत ऐसा कुछ चीज़ होता है जहाँ पर अपना खुद का टैक्स प्लानिंग, टैक्स एग्जेम्पशन आप लोग ले सकते हो। तो आपका जो टैक्स प्लानिंग है वो एक अलग चीज़ है। एंड इंश्योरेंस कवरेज है वो खुद के लिए है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद टर्म प्लान, एंड उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे लाइफ इंश्योरेंस करो, चाहे चाइल्ड प्लान करो, वो डिपेंड करता है अपने ऊपर। लेकिन द इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो 2 चीज़ है, एक है हेल्थ इंश्योरेंस एंड सेकेंड वन इज टर्म इंश्योरेंस। सो वहाँ से जब पैसा जो भी यानी ट्रे 3 से जो भी आपका ओवरफ्लो होगा पैसा, वो जाएगा ट्रे 4 में। एंड उस टाइम में आपका जो सबसे यानी इम्पोर्टेंट थिंग होगा आपका लाइफ गोल्स। ओके, लाइफ गोल्स ये बहुत ही बड़ा चीज़ होता है। आपका जो लाइफ गोल्स है वो एक्चुअली देयर आर 3 टाइप ऑफ गोल्स। एक है शॉर्ट टाइम का यानी शॉर्ट टाइम लाइफ गोल्स, और होता है मीडियम टाइम, एंड एक होता है लॉन्ग टर्म, एक्चुअली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो एक जो शॉर्ट टर्म होता है वो 1, 2 या 3 साल के अंदर आपको पूरा करना होता है। जो मीडियम टर्म होता है बिटवीन 5 to 10 ईयर्स में, एंड एवं 10 ईयर्स जो है वो है लॉन्ग टर्म। तो ये जो लाइफ का आपका गोल्स रहता है वो सारा कुछ चीज़ आपका ट्रे 4 में आता है। तो क्या होता है, आप हाउस परचेस करना चाहते हो या कार परचेस करना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, एंड ऑल्सो द लॉन्ग टर्म गोल्स इज योर रिटायरमेंट। यस, जो रिटायरमेंट है वो है क्या, यहाँ से जो आपका लाइफ गोल्स है यानी शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म, जो अगर वो पूरा हो जाता है, वो पूरा होने के बाद जो पैसा वहाँ से बच के आएगा, यानी वहाँ से जो आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे, जो ओवरफ्लो होके आएगा, वो जाएगा डायरेक्ट आपके रिटायरमेंट फंड में। मैं राइट, क्योंकि रिटायरमेंट फंड बहुत ही ज़रूरी होता है आज के ज़माने में। तो ये जो ओवरफ्लो मनी को आप लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे, या ये जो इंश्योरेंस या आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे या सेविंग्स करोगे, उसके लिए एक अच्छा फॉर्मूला और एक भी है, दैट इज़ कॉल्ड 50-30-20 रूल। आई थिंक आप लोग ये सुने होंगे 50-30-20 रूल। तो ये 50-30-20 ये रूल क्या होता है, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यस, दिस इज़ कॉल्ड 50-30-20 रूल। ओके, तो ये 50-30-20 क्या होता है, सपोज मान के चलो दिस इज़ योर होल इनकम,
ये जो पूरा सर्कल है ये आपका इनकम है। इफ़ यू आर अर्निंग 100 रुपीज़, ओके, 100 रुपीज़ आपका इनकम है, वहाँ से 50% यानी 50 रुपीज़ आपका जाता है एसेंशियल एक्सपेंसेस में। एसेंशियल एक्सपेंसेस क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, दिस इज़ योर एसेंशियल मीन्स एक्सपेंसेस, यानी फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, क्लॉथ्स, ये सब में आपका जाएगा 50%, यानी यहाँ पर सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद जो रहा 30 एंड 20, 30% जाएगा आपका लाइफस्टाइल मेंटेनेंस में। लाइफस्टाइल मेंटेनेंस क्या होता है? एंड अगर हम ये दोनों को मिला देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपका पूरा एक्सपेंडिचर में ही जाता है, 50% एंड 30%। तो ये क्या क्या होगा इसमें? आपका खुद का जो मैं बता दिया, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, यानी फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, क्लॉथ्स, चाइल्ड एजुकेशन, आपका खुद का जो यानी मेंटेनेंस, यानी फैमिली का मेंटेनेंस, आपका मेडिकल बिल्स, आपका टीवी बिल्स, कुछ भी मान लो, जो भी खर्चा है वो सब कुछ जाता है 50 एंड 30% में, ओके। बाकी रहा 20%। एंड ये मैं बहुत ही बार आप लोग को बोल चुका हूँ, भाई साहब, जो भी आपका इनकम है, अगर सैलरी आने के बाद ना 20% तुरंत ही कोई दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि उसको आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एम आई राइट? आप मेरा पहला वीडियो भी देखे होंगे, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि फाइनेंशियल गोल, अपना लाइफ गोल कैसे करना है नेक्स्ट 1 ईयर में। वहाँ पर था फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वहाँ पर था कि सेव 20% ऑफ योर इनकम। सो वही चीज़ मैंने फिर यहाँ पर बता रहा हूँ। ये अपने दिमाग पे आप लोग गुजार दीजिए कि मुझे 20%, मिनिमम 20% मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे मैं डेब्ट फंड में करूँ, चाहे सेविंग्स में करूँ, चाहे रिटायरमेंट के लिए करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन उसको कहाँ कहाँ करूँ उसका भी एक अच्छा सा वीडियो मैं लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। तो ये जो 50, 30, 20 रूल्स है ये आप सभी के लिए है। एंड ये जो मैंने बताया आप लोगों को फाउंटेन वाला चीज़, ये भी आप सभी के लिए। इफ़ यू आर ए न्यू कमर, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। जो अर्निंग हो रहा है उसके बाद आप 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड बनाइए, उसके बाद टैक्स प्लानिंग कीजिए, उसके बाद आपका जो इंश्योरेंस कवर, यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटीज जो हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। अगर फैमिली का भी, मम्मी पापा का नहीं है, तो उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस कर दीजिए। एंड उसके बाद जो आपका होता है लाइफ गोल्स, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म्स। शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म्स में क्या जाता है? हाउस, कार, चाइल्ड एजुकेशन एंड बिजनेस प्लानिंग अगर कुछ कर रहे हो। एंड उसके बाद जो पैसा ओवरफ्लो हो रहा है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए आपके खुद के रिटायरमेंट के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज फाइनेंशियल प्लानिंग, जो मैं आप लोगों को बताया था कि एक टेक्निक है। आप लोग इसको थोड़ा यानी अपने ढंग से भी मॉडिफाई करके भी कहीं पे भी, अगर इफ़ यू आर सेल्स पर्सनल, तो आप किसी को भी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। एंड आप खुद देखिए ये वाला चीज़ जो मैं बताया आपको। एंड उसके बाद जो प्लानिंग में आप लोग को बता रहा हूँ, आई श्वेयर कि ये सारा कुछ मैं खुद के ऊपर ट्राई कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ आप लोग सभी को ये बता रहा हूँ। तो ये जो सारा प्लान है, मैं जहाँ पे भी मैं बहुत सारा बुक्स पढ़ता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, एंड उसके बाद वो सारा कुछ चीज़ मैं खुद के ऊपर ट्राई करता हूँ, एंड उसके बाद ही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही सारा अच्छा वीडियो इसी तरह मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए। एंड प्लीज़ गो टू माई वेबसाइट www.financeguruji.com एंड आप लोग वहाँ पे जाइए, वहाँ पर भी बहुत सारा कुछ चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। एंड वी आर ऑल्सो डूइंग द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अवेयरनेस सेमिनार्स। अगर आपके पास कोई भी कॉर्पोरेट में ऐसा कुछ सेमिनार करना हो तो आप लोग डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पर हमारा कांटेक्ट डिटेल्स भी अवेलेबल है। So thank you very much and have a good day.